आज, कल और परसों यानी 18, 19 और 20 दिसंबर 2025 को अपने मन पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। अपने इमोशंस पर, अपने मूड स्विंग्स पर कंट्रोल रखना ही होगा, क्योंकि चंद्रमा जो हमारे मन के कारक हैं वो फिलहाल अपनी नीच की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, जहां पर पहले से ही बुध मौजूद हैं और अस्त शुक्र भी बैठे हुए हैं। यानी इस समय में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। किसी और को नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या फिर किसी और को इम्प्रेस करने के लिए महंगी महंगी चीजें मत खरीदिएगा। साथ ही इस समय में आपको भावनाओं में बहकर भी खर्चे नहीं करने हैं। इमोशनल बाइंग करने से बचिएगा। शुक्र प्यार के कारक होते हैं और बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। वहीं वृश्चिक राशि फिजिकल इंटीमेसी को दर्शाती है, पैशन को दर्शाती है। तो इस एरिया में कई सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और अगर आप इस टॉपिक के बारे में अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं तो अपने शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इस मामले में अपने पार्टनर की बात को भी सुनिएगा, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करिएगा और ज्यादा ओवरथिंक कर करके पुरानी बातों को निकालने की तो सोचना भी मत, वरना इसकी वजह से आपके रिश्ते में और ज्यादा दरार बढ़ती चली जाएगी। साथ ही आपके बीच जो मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, जो एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिएगा, वरना इसका फायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठाएगा और आप लोगों के बीच प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा 19 दिसंबर 2025 को चंद्रमा गंडांत पॉइंट को क्रॉस करेंगे, जहां पर वो जल तत्व की राशि वृश्चिक से निकल करके अग्नि तत्व की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ ज्योतिषीय रूप से चंद्रमा अस्त हो जाएंगे और साथ ही शुरुआत हो जाएगी अमावस्या तिथि की। अब उदय तिथि के हिसाब से 20 दिसंबर 2025 को है अमावस्या, लेकिन उसका प्रभाव 19 दिसंबर की शाम से ही दिखना शुरू हो जाएगा। अमावस्या धनु राशि में है, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। चंद्रमा हमारे मन के, हमारे इमोशंस के कारक होते हैं। यानी इस अमावस्या के चलते आपके अंदर इमोशनली आग बढ़ी हुई होगी। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आप अंदर से ज्वालामुखी की तरह भड़क रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इस ज्वालामुखी को फटने नहीं देना है। जो भी है उसे कंट्रोल में रखना है। इसके चलते कोई गलत निर्णय नहीं लेना है, कोई भी गलत शब्द का उपयोग भी नहीं करना है। अपने मन को ये बार बार याद दिलाते रहना है कि ये बहुत ही ज्यादा टेम्पररी फेज है, कुछ ही दिनों की बात है। अपने मन को जितना शीतल रखेंगे, जितना शांत रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। इनफैक्ट इस समय में आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। बेसिकली आपको इस समय में बस इतना ध्यान रखना है कि कोई आपको इजीली इन्फ्लुएंस ना कर सके, कोई आपके कान भर के आपके रिश्तों में दरार ना डाल सके और आपको केवल और केवल दिखावे के बलबूते पर अपने पार्टनर को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बारे में खुल के अपने पार्टनर से बात करके प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंचायत नहीं करनी है। दूसरों को जज करने से पहले अपने आप को समझने की कोशिश करिएगा। आपके खुद के मन में क्या चल रहा है उसे जानने की कोशिश करिएगा। आप खुद कौन हैं, कैसे हैं, क्या है, इस बात पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और ये भी याद रखिएगा कि एक छोटी सी माचिस की तीली भी सब कुछ जलाने के लिए काफी है। तो अपने अंदर की आग को, अपने अंदर की अग्नि को, जो माचिस की तीली है फिलहाल, उसे भड़कती हुई आग बनने से रोकना है। उस अग्नि को शांत रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको कुछ दिनों के लिए भावनात्मक रूप से सहायता दे और आपको सही मार्गदर्शन मिले। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।